नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको हम आईओबी के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 66.50 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.48% का डाउन मूव किया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 1,25,890 करोड़ की। मोटो होल्डिंग है इसकी 96.40%, बुक वैल्यू 14.80 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो मीडियन से इसकी बहुत छोटू सी ऊपर है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 100 पे इंटैक्ट है। एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर रही है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमें पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, बट मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पिछले 4 दिनों से हमारा स्टॉक जो है 65 एंड 85, सॉरी 65 एंड 68 के बीच में ट्रेड कर रहा है। एंड अभी के लिए देखें तो आज स्टॉक ने हमें बहुत छोटू सा डाउन मूव किया है 0.48% का। एंड एक बार बोलिंजर बैंड हम इसका ओपन करते हैं। लेट्स सी बोलिंजर बैंड यहाँ पे क्या कहता है। तो माउथ इसका नैरो होने की कोशिश कर रहा है फिर से। एंड जो स्टॉक है वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। इस टाइम पे नीचे दी है इसने क्लोजिंग, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। इसका मतलब होता है स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो आई हैव नो आइडिया ये ऐसा क्यों हुआ इस स्टॉक के साथ। वैसे तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम आया है 11.47 मिलियन का। एंड कल आया था 13.21 मिलियन का। वॉल्यूम कम हो रहा है। एंड जो एक बार इसका बीएससी पे चलते हैं हम, तो बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड है 20% का। एंड 20% का इसका प्राइस बैंड हो गया। एंड 8 को एक न्यूज आई थी, एंड काफी सारी वैसे भी और न्यूजेस हैं, बट जो मुझे नेसेसरी लगी बताने के लिए वो ये है कि इनकी ना यहाँ पे कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए, जो स्पेशल बिजनेसेस हैं उन लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं। एंड जो वोटिंग है वो 9 AM 29 जून से स्टार्ट होगी। एंड 1 जुलाई तक ये चलेगी, मंडे तक 5 PM तक। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्होंने ये किया है, इसमें वैसे आप खुद भी देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट के लिए बात करी है, कुछ लोग हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट का है, यहाँ भी अपॉइंटमेंट का है। टू रेज पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 5,000 करोड़ थ्रू वेरियस ऑप्शंस, QIP, FPO, राइट इशू, ESPS एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसके ये सॉरी राइट इशू नहीं, यहाँ फंड रेज की भी बात हो रही है कि 50%, 5,000 करोड़ का, आई एम सो सॉरी, माय टंग इज स्लिपिंग। तो 5,000 करोड़ का फंड रेज यहाँ पे इक्विटी कैपिटल रेज करने की बात चल रही है। एंड आई डोंट नो अब किस तरीके से होगा, वो अभी न्यूज आएगी, क्योंकि 29 के बाद इसका सारा आएगा। बुक क्लोजर की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये न्यूज आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो ये न्यूज आई थी, एंड काफी सारी इनको डिसीजंस अभी लेने हैं। एंड वैसे भी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, दूसरी चीजें होती हैं, तो काफी सारे डिसीजन वैसे भी लिए जाते हैं। तो और भी यहाँ पे न्यूज़ेस जो आप देख सकते हैं, बट ये सारी न्यूज़ेस पुरानी हो चुकी हैं। एंड 8th को जो न्यूज आई थी उसका असर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। वैसे ऐसा कोई न्यूज है नहीं जिसका प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ पे हमें अप मूव नहीं मिल रहा है। तो एक बार इसको एनालाइज हम कर लेते हैं। एक तो हमारा पॉइंट आता है कि वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुका है इस स्टॉक में। एक बार हम इसकी RSI देखें तो 50.39 पे है। एंड वीकली RSI अगर हम यहाँ पे देखें तो वीकली RSI हमें यहाँ पे देखने को मिल ही नहीं रही है। इट्स लोडिंग। ओके, सो वीकली RSI देखें तो 60.82 पे है इस टाइम वीकली RSI हमारी। एंड वीकली RSI में हम अगर बॉलिंजर बैंड को देखें तो बॉलिंजर बैंड का माउथ बहुत ही ज्यादा नैरो हो चुका है। एंड वीकली चार्ट पे तो ये डेफिनेटली दिखा रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले जब ऐसा पैटर्न बना था, बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पे बना है। जो यहाँ पे बना था सेम यहाँ पे बन रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बना था। तो यहाँ पे तो हमें 87% के मूव मिले थे, यहाँ पे हमें 92% के मूव मिले थे। एंड यहीं पे अगर हम लगा के चलें कि हमें कितने मूव मिल सकते हैं, तो हम लगा के चलते हैं 70% के, ना हम मिडिल ग्राउंड लेके चलेंगे। हम कोई बड़े मूव लगा के ही नहीं चलते, तो हम यहाँ पे 70% के मूव चलते हैं लगा के। जस्ट सेकेंड, एक तो स्मॉल वाला होता है ना, तो इस पे दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो 67 ये हो गया, काइंड ऑफ 72% के लगे हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए देखिए ये प्राइस कितना आ रहा है हमारा, 119 के आसपास आ रहा है। तो मैं 110 के आसपास इसको लेके चलती हूँ। मुझे लगता है कि 110 के आसपास ये
हो सकता है कि हमें ट्रेड करता हुआ मिले। और ये बात कर रही हूँ मैं जुलाई के एंड तक की शायद। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या बनता है, कितने टाइम में ये मूव देता है। तो यहाँ से इसने 8 बार्स में मूव दिया है, 57 डेज है और 8 बार्स है। 8 बार ये वीकली चार्ट है, उस चीज को ध्यान में रखिए। 57 डेज में दिया है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और इसने 112 डेज के आसपास कंसोलिडेट किया। और कितने टाइम में इसने मूव दिया है ये एक बार यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये निकला था, बेसिकली यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और इसने ये मूव दिया है हमें लगभग लगभग 13 डेज में। 2 बार बनी है, 13 डेज में इसने मूव दिया है हमें। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मूव नहीं मिला, हमें यहाँ से मूव मिला है ये। तो यहाँ से अगर मूव को देखें हम, तो लेट्स सी कितनी बार्स में दिया, तो इसे 3 बार्स में हमें यहाँ पे मूव दिया है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। एंड यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें कितनी बार्स में यहाँ पे मूव मिला है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं एंड यहाँ पे हमें मिला है 1 2 3 4 5 6 7 बार्स में हमें यहाँ पे मूव मिला है। तो यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 7 बार्स, तो मतलब कि लाइक 54 डेज के आसपास 7 बार्स 1 वीक होता है। तो 1 वीक की एक कैंडल है, तो 49 डेज के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम 1 डेढ़ महीने, तो मैं जुलाई के एंड तक का मैं टारगेट लेके तो चली हूँ, बट ये कितना पॉसिबल होगा, कैसे होगा, क्योंकि रिजल्ट भी आने वाला है, तो वो भी सारी चीज देखनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हम टारगेट ये लेके चल पड़ते हैं, बट हमें जो रिजल्ट आना है एंड बाकी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग हमें हो सकता है कि इसको हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़े। तो यहाँ पे अभी हम सेट कर लेते हैं, हमें लेके चलना है 70% का एंड 70.62% का ये लगा है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना 111 की, स्ट्रांगली फेस करनी पड़ेगी, तो इसके ऊपर ही हम लेके चलते हैं। एंड ये हमारे जुलाई के एंड के टारगेट हम सेट कर रहे हैं अभी 67% का मूव। तो यहाँ पे ये पैटर्न ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है कि जो इसके पैटर्न बनते हैं कि कितना परसेंट, कितने टाइम ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये मूव देता है और कितने के मूव देता है, तो हम सारा लेके चले हैं। हो सकता है कि वही टाइम हो जब यहाँ पे हमें मूव देखने को मिले, क्योंकि ये थोड़ा सा हो तो रहा है, नैरो करेगा पहले अमाउंट, उसके बाद मेरे को लगता है ब्रेकआउट मिल सकता है। एंड सारे स्टॉक्स में अभी ब्रेकआउट मिल रहा है, बस यही स्टॉक बचा हुआ है। और आरएसआई जो है बिल्कुल उसी पॉइंट पे है जहां से ये मूव हमें दे सकती है। आरएसआई 50.39 पे है एंड ये जो डेली आरएसआई है एंड वीकली आरएसआई हमने चेक करी थी और मैं भूल गई उसी के साथ साथ। तो वीकली आरएसआई हमारे 60.82 पे है, तो काफी सही पोजीशन पे है दोनों आरएसआई। और यहाँ से कोई गुड न्यूज आ जाती है, कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मूव मिल सकता है। एंड वैसे भी अगर ये बुल रन जो चल रहा है अभी, अगर वो जिसकी बात हो रही थी, तो अगर वो आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से काफी अच्छे मूव मिल सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स को तो वैसे ही प्रॉफिट होने वाला है, उनको काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, फ्रेश एंट्री की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिवर्सल के पॉइंट पे तो ये ऑलरेडी बैठा ही हुआ है स्टॉक इस टाइम पे। एंड सेकेंड, रिवर्सल के पॉइंट पे ऑलरेडी बैठा हुआ है एंड यहाँ से मुझे लगता है कि मूव मिलने की संभावना है, रिवर्सल मिलने की संभावना है। बस वॉल्यूम पे थोड़ा सा हिकअप ले रहा है ये। तो लाइव मार्केट में देखा जा सकता है, अगर वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि मूव यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है एंड मूव की उम्मीद की जा सकती है। तो जून के एंड के मैं यहाँ पे टारगेट लेके चली हूँ एंड सब कुछ अच्छा रहा, तो मुझे लगता है कि जून के एंड तक यहाँ पे ये ट्रेड करता हुआ दिख सकता है बड़े आराम से, विच इज 17% एंड 77-78 के आसपास हो सकता है मूव करता हुआ दिखे हमें। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, बाकी बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्ट।